आप लोगों को लगता है कि जातिगत जनगणना का मामला उठाकर 2027 है उसके बाद 2029 में इंडिया गठबंधन का भला हो जाएगा? जो हमें आरक्षण मिला है वो जाति के आधार पर मिला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, आरक्षण बचे, भाईचारा बचे। इसकी लड़ाई लड़नी है और मैं समझता हूं बिना सामाजिक न्याय के ये संभव नहीं है और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है जाति। एंकर ने पूछा अखिलेश यादव से कि जाति जनगणना होनी जरूरी क्यों है। दोस्तों उसके बाद फिर अखिलेश यादव ने इस वीडियो में बताया कि जाति जनगणना के फायदे क्या है और होनी जरूरी क्यों है और उससे देश को क्या फायदा मिलेगा। दोस्तों आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। के हवाले से खबर सामने आई है कि अगले साल से जनगणना की शुरुआत हो जाएगी, 26 तक आंकड़े सामने आ जाएंगे। जातिगत जनगणना पर क्या अभी भी आप लोग अड़े हुए हैं और सदन में अब आप वहां के मेंबर हैं तो इस मुद्दे को उठाएंगे जाकर कि जातिगत जनगणना कराई जाए इसी के साथ? ये भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है कि जहां जाति जनगणना करा सकें और ये देश के लिए सबसे बड़ा काम होगा। मैं नहीं मानता कि वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा काम है, लेकिन अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो सामाजिक न्याय का रास्ता खुल जाएगा। ये बड़ा काम देश के लिए होगा। क्या बदल जाएगा अगर जातिगत जनगणना हो जाती है? क्या बदल जाएगा देश में? सामाजिक न्याय मिल जाएगा। सामाजिक न्याय देने का काम फिर पंडित नेहरू ने क्यों नहीं किया? लाल बहादुर शास्त्री ने उन्होंने एक वक्त पर यह नारा भी दिया था कि आप एक समय का भोजन करें, देश जब अन्य संकट के दौर पे चल रहा था। इंदिरा गांधी जिन्होंने पहली बार भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, उन्होंने भी नहीं कहा कि जातिगत जनगणना करा लो सामाजिक न्याय मिल जाएगा। और 2011-12 में जब यूपीए की सरकार ने इस तरह के सर्वेक्षण करवाए लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। अब बीजेपी चूंकि इतनी मजबूत हो गई है, भले ही अभी गठबंधन की सरकार हो, लेकिन 10 सालों के बाद भी आप लोग उसको हटा पाने में कामयाब नहीं रहे। तो आप लोगों को लगता है कि जातिगत जनगणना का मामला उठाकर 2027 है उसके बाद 2029 में इंडिया गठबंधन का भला हो जाएगा? जाति जनगणना कोई नई बहस नहीं है। जब हम अपना संविधान देखते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के तहत जो हमें अधिकार मिलने हैं, जो हमें आरक्षण मिला है, वो जाति के आधार पर मिला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, आरक्षण बचे, भाईचारा बचे। इसकी लड़ाई लड़नी है और मैं समझता हूं बिना सामाजिक न्याय के ये संभव नहीं है और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है जाति जनगणना, क्योंकि आरक्षण जाति जनगणना से मिला है, जाति से मिला आरक्षण। जब यूपीए सरकार के दौर में जातीय जनगणना हुई थी, आप लोग सरकार के हिस्सेदार थे, वो आंकड़े क्यों छिपा लिए गए? पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या किया पहले, मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आज जो पॉजिटिव सोच है, क्योंकि आज की पीढ़ी जागरूक है, समझदार है, वो जानती है, वो ट्रांसपेरेंट सोसाइटी के दौर में चल रही है। सोशल मीडिया का इतना इंटरफेरेंस है और कम्युनिकेट इतना हो रहा है चीजें कि आप कोई बात नहीं छिपा सकते। इसलिए बीजेपी को यह मौका मिला है, विपक्ष की जो बात रही है, खासकर समाजवादी पार्टी की जो बात रही है कि जाति जनगणना हो, इससे देश और मजबूत दिखाई देगा। जब नीतीश कुमार ने इसी तरह की जनगणना सर्वेक्षण करवाया बिहार में, तो सवाल ये पूछे गए तमाम विपक्षी नेताओं से कि जब आपकी अलग अलग राज्यों में सरकार थी, उस समय आप लोगों की ओर से क्यों नहीं करवाया गया? अब जवाब आपको देना होगा। 2012 से 2017 तक आप मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, आपकी मजबूत सरकार रही यहां पर, आपने क्यों नहीं करवाया उस समय? 2012 से लेकर के 17 तक हमें उम्मीद थी कि दिल्ली सरकार ने जो भरोसा दिलाया था उस समय की सरकार ने, क्योंकि उस समय सदन में मैं भी था, मुझे याद है नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और देश के दक्षिण भारत के जितने भी नेता थे, सबने उस समय की सरकार को घेरा तो कहा कि ये जाति जनगणना कराई जाए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें।